हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रख के अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं समर हाइजीन से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स को क्लियर करूंगी। ये वीडियो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस गोइंग और इसके साथ साथ होम मेकर सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना। तो ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ओरल हाइजीन का, जिसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाज दफा क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अगले बंदे को हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी का अगले बंदे पर बुरा इंप्रेशन डलता है। तो सुबह उठते ही और आपने रात को सोने से पहले लाजमी तौर पर 2 टाइम ब्रश करना है और ब्रश करने के साथ साथ आपने डेली बेसिस पे माउथ वॉश भी यूज करना है। माउथ वॉश यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो सके, क्योंकि यही बैक्टीरिया आपके दांतों को भी खराब करते हैं और मुंह की बीमारियों का सबब बनते हैं। माउथ हाइजीन में एक और स्टेप है, वो आता है फ्लॉसिंग। आपने क्या करना है, जब भी आपने ब्रश करना है उसके बाद आपने फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉसिंग से क्या होता है, जितने भी दांतों के दरमियान जरे फंसे होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं, जो कि रात को गलते सड़ते नहीं और हमारे दांत नीट एंड क्लीन रहते हैं। नेक्स्ट हाइजीन स्टेप इज टेक शावर डेली। तो डेली बेसिस पे शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी गर्मी पड़ी है ना, शावर तो मस्ट है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को आपने क्या करना है, किसी भी सोप से वॉश करना और इसके बाद आपने शावर जेल यूज़ करना है। शावर जेल को आपने जब भी यूज़ करना है लोफा पे अप्लाई करके ही फिर ही यूज़ करना है। बहुत अच्छे से लोफा आपकी बॉडी के ऊपर से डस्ट वगैरह को निकाल देता है और आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन कर देता है। और फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएट करने के लिए मोस्टली तौर पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ये दराज से मैंने परचेज़ की थी। बहुत अच्छा ये एक्सफोलिएटर है, बॉडी स्क्रब है, जो कि बहुत अच्छे से आपकी बॉडी के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाती है। अगर आपने मार्केट बेस नहीं लेने तो आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट रेमेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकती हैं। और ये होममेड स्क्रब भी बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करता है। इसके अलावा आपने यूज करना है बैक बॉडी स्क्रबर। इससे क्या होता है कि इससे हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता जहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को बैक से भी नीट एंड क्लीन कर देता है। जहाँ पे हमारा हाथ ना पहुंच सके वहाँ पे ये स्क्रबर बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को बैक से भी नीट एंड क्लीन कर देता है। थर्ड टिप इज पीरियड हाइजीन। और पीरियड में अपने हाइजीन को आपने किस तरह से मेंटेन रखना। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मार्केट में डिफरेंट तरह के, डिफरेंट साइज के, थिक थिन हर लिहाज का पैड मौजूद है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के जो है वो पैड्स वगैरह परचेज कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी पैड को यूज करना है, आपने 8 आवर्स से ज्यादा अपने पैड को यूज नहीं करना। अगर आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है तो फिर आपने थिक पैड यूज करना है और अगर आपका ब्लड फ्लो ज्यादा नहीं है तो फिर आपने थिन पैड यूज करना है। और 8 आवर्स के बाद आपने अपना पैड चेंज कर लेना। अगर आप पैड चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करती चलूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो जब अपना पैड यूज कर लेती हैं तो वो ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देती हैं, जो कि बहुत ही बुरी हरकत है। आपने अपना पैड जब भी डिस्पोज ऑफ करना है तो इस तरह से आपने इसको बंद करके, इसके जो रैपर होता है उसके ऊपर एक टेप लगी होती है, उस टेप को आपने जो है इस तरह से बंद करके उस पैड को जो है आपने उसके ऊपर लगा के और फिर डिस्पोज ऑफ करना है किसी बास्केट में, जिस तरह भी आपने जहाँ पे भी फेंकना है। तो इस तरह से बिल्कुल मत फेंकिए, बहुत ही इखलाक से गिरी हरकत है। फोर्थ स्टेप इज चेंज योर क्लोथ ऑन डेली बेसिस। तो बदबूदार कपड़े आपको पहनने की जरूरत नहीं है। आपने ये बात खुद भी फील की होगी कि जब आप अपने कपड़ों को डेली बेसिस पे चेंज करते हो तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे जो अंडर गारमेंट्स वेयर करते हैं उनको भी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप डेली बेसिस पे उसको वॉश कर लिया करें, फिर आपके लिए चेंज करना भी ईजी होगा। और जब आप अपनी डेली बेसिस पे अंडरगारमेंट वॉश कर लेंगे ना तो आप जो है आपको लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा कि अब मैं रोज चेंज करूं इसको। टिप नंबर 5, यूज सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लाजमी तौर पर जब भी आप बाहर निकलने लगे तो अपने बैग में रखें और जब भी आपको लगे कि आप कहीं बाहर खाना खाने लगे हैं और आप अपने हैंड वॉश नहीं कर सकते तो आप लाजमी अपने हाथों को पहले सैनिटाइज करें और फिर ही कुछ खाएं। नेक्स्ट टिप इज रिमूव अनवांटेड हेयर। तो अनवांटेड हेयर को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी हमारे हाइजीन में आते हैं और मार्केट में डिफरेंट तरह के रेजर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके अपने अनवांटेड हेयर रिमूव कर सकती हैं। डिफरेंट प्राइजेस के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बेफिक्र होकर इन रेजर्स को परचेज कर लेना है। मैंने पर्सनली खुद इनको यूज किया हुआ है। अगर आपने फेस के हेयर्स को रिमूव करना है तो आपने टिंकल रेजर्स यूज करने हैं। बॉडी के हेयर्स को रिमूव करने के लिए और प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये इस तरह के रेजर्स, जो कि मैंने पर्सनली भी खुद यूज
किए हुए हैं और सेफ टू यूज़ है, कोई कट लगने की टेंशन नहीं है, कोई दोबारा या बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की टेंशन नहीं है हेयर की। बस इस तरह से जहाँ से भी आपने हेयर रिमूव करनी है वहाँ पे आप कोई शावर जेल अप्लाई करें और फिर आपने क्या करना है कि जब आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी शावर जेल अप्लाई करके, देन आपने रेजर को यूज़ करना है और रेजर आपने अपने हेयर की डायरेक्शन में यूज़ करना है, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करना है। सेम इसी तरह से आप अपने बाजू के ऊपर से भी हेयर को रिमूव कर सकती हैं। टिप नंबर 6, क्लीन अदर टूल्स। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं लेकिन उनको हम क्लीन नहीं करते, जैसे मोबाइल फ़ोन का कवर हो गया, ये जो है खारिश करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया, हमारे मेकअप ब्रशेज़ हो गए, जिनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्किन इन्फेक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है और फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप महीने में एक दफ़ा अपने इन ब्रशेज़ को लाजमी तौर पर नीट एंड क्लीन करें, इनको वॉश करें, ड्राई करें और फिर यूज़ करें। टिप नंबर 7, ओवरकम बॉडी ओडोर। तो बॉडी के अंदर से जो स्मेल आती है उसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बुरा इंप्रेशन डालते हैं। तो बहुत सारे डिओड्रेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बॉडी स्प्रेज अवेलेबल है, इसके साथ साथ एंटी प्रेस्पिरेंट भी हैं। तो आपने इनको लाजमी तौर पे यूज़ करना है ताकि आपके अंदर से सारा दिन अच्छी फ्रेग्रेंस आ सके। और मार्केट में डिफरेंट तरह के बॉडी स्प्रेज, मिस्ट, हर चीज़ अवेलेबल है और आपने डेली बेसिस पे इनको यूज़ करना है। तो यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ, फटकड़ी जिसको हम एलम कहते हैं, ये एक नेचुरल एंटी प्रेस्पिरेंट का काम करता है। इसको अगर आप अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लें तो ये आपके अंडर आर्म्स के अंदर से स्मेल नहीं आने देता। टिप नंबर 8, मेंटेन योर स्कल्प हाइजीन। तो हमने ये दो चीज़ें यूज़ करनी है स्कल्प हाइजीन को मेंटेन रखने में। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी ये स्कल्प मसाजर है जिससे आपने अपने स्कल्प की मसाज करनी। इससे क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा आपने यूज़ करना है ये हेयर स्प्रे। आपके हेयर के अंदर से जो स्मेल आना शुरू हो जाती है ना, वो इसको ओवरकम करता है। ये स्प्रे ऑर्गेनिक ब्लूम का ये हेयर स्प्रे और बहुत अच्छा ये हेयर स्प्रे है। एटलीस्ट 24 आवर्स तक आपके हेयर के अंदर से बिल्कुल भी सीबम की वजह से स्मेल नहीं आएगी। आप अगर इसको परचेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप मार्केट बेस हेयर स्प्रे नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बताऊंगी आपने घर में कैसे तैयार करना है हेयर स्प्रे। आपको चाहिए रोज वाटर और आपको चाहिए मार्केट बेस एलोवेरा जेल। इस हेयर स्प्रे को हमने स्टोर करना है तो हम फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेंगे। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यूज करेंगे वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल। इस साइज की आप बोतल ले लें जिसमें आपने हाफ क्वांटिटी ऐड करनी है रोज वाटर की और 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल का। अगर आपने इससे ज्यादा जो है वो हेयर परफ्यूम बनाना है तो फिर आप इसकी डबल क्वांटिटी ले सकते हैं। एंड देन 1 कैप्सूल हम स्क्वीज करेंगे इसके अंदर विटामिन ई का। इस कैप्सूल को स्क्वीज करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और हमारा हेयर स्प्रे रेडी। तो ये हेयर स्प्रे बैड हेयर ओडोर को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ फ्रिजी हेयर्स को कंट्रोल करता है, इसके अलावा डैमेज हेयर्स को डील करता है, हेयर शाइनी बनाता है और हेयर ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।